दोस्तों नमस्ते। मैं यूट्यूब पर कुछ न कुछ डालती रहती हूँ, जिनमें से कभी तो कुछ काम का भी होता है और कभी तो बस सिर्फ यूं ही मज़ा मस्ती रहता है। तो इधर थोड़े दिन पहले ही मैं मिली थी अपनी बहन की बेटी मयूरी से, जो कि कनाडा में रहती है। और उसने मुझे बताया कि वो मेरा वीडियो देखा करती है। तो उसने बोला कि मौसी जी, मैं आपकी वीडियो देखती हूँ और आपकी हिंदी मुझे अच्छी लगती है और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं अच्छी हिंदी बोलूँ। खास करके जो संस्कृत निष्ठ शब्दों का उपयोग करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ये प्रयास रहता है मेरा कि मैं अपनी हिंदी को संस्कृत निष्ठ रख सकूं। जबकि ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि आप बोलचाल में अपनी हिंदी तो सभी भाषाओं को समावेश करती है। तो बहुत सारी भाषा जैसे कि उर्दू के कई शब्द आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये मेरा प्रयास होता है कि मैं संस्कृत निष्ठ हिंदी बोल सकूं। तो उसने बताया कि उसे अच्छा लगता है। तो ये सुन के मुझे भी अच्छा लगा। अपने देश से दूर वहाँ भी वो मेरी वीडियो देखती है और उससे भी कुछ कुछ उसने सीखने की कोशिश की। तो उसने मुझे बताया कि मौसी जी, अगर हम वहाँ पे रहते हैं तो हमारी हिंदी उतनी अच्छी रह नहीं जाती है, क्योंकि एक तो हिंदी में बोलने का मौका ही कम मिलता होगा, और दूसरी बात है कि जो वहाँ पूरे देश के लोग रहते होंगे तो जो आम बोलचाल की भाषा जो साधारण हिंदी है वो बोल पाते होंगे। ऐसे मतलब व्याकरण से संबंधित भाषा बोलने की कहीं पे आवश्यकता ही नहीं पड़ती होगी। तो उसने मुझे ऐसी सलाह दी कि अगर आप कुछ ऐसे शब्दों का अर्थ बताइए यूट्यूब पर, जो कि प्रचलित तो है लेकिन लोगों को उसका बहुत लोगों को ऐसा नहीं कि कुछ लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसका अर्थ पता नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि हाँ, इसकी सलाह तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मज़ा मस्ती तो मैं डाल देती हूँ, पर मेरी भी इच्छा होती है कि कुछ ऐसा डालो जो सचमुच में किसी की मदद हो, कहीं कुछ उसको अच्छा लगे। तो ये उसकी सलाह मुझे अच्छी लगी और मैंने सोचा कि हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी प्रतिदिन तो वचन नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हाँ, मैं बहुत ही लगातार निरंतरता में मैं शब्दों का अर्थ बताने की कोशिश करूँगी। तो जिसने मुझे सलाह दी है मयूरी, वो शिव की भक्त है। तो मैंने सोचा कि चलो आज आदि पिता शिव के नाम से ही शुरू करते हैं। तो आपने भी सुना होगा कि शंकर भगवान का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है आशुतोष। तो लोग कहते हैं आशुतोष, और जितनी भी प्रार्थना है उनके लिए, उन प्रार्थनाओं में भी आशुतोष शब्द आता ही है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि आशुतोष का अर्थ क्या है। तो मैं आज आशुतोष का अर्थ बताना चाहती हूँ, ताकि यह जो काम है हिंदी के शब्दों की व्याख्या और विवरण और उसका अर्थ बताने का, ये यहीं से शुरुआत हो। ईश्वर के नाम लेते हुए, तो भोलेनाथ के नाम से। तो भोलेनाथ को हम आशुतोष भी कहते हैं। और आशुतोष जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है आशु और दूसरा है तोष। तो आशु का अर्थ होता है कम, थोड़ा सा, तनिक, जरा सा, लघु, मतलब बहुत ही छोटा सा। तो इसीलिए देखिए, हम आम बोलचाल की भाषा में जो स्टेनोग्राफर होते हैं उसको कहते हैं आशुलिपिक। यानी आप देखिए, वो लिखता है बहुत ही चिन्ह जैसे बनाता हुआ जाता है, थोड़े से में पूरे 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 जो पंक्ति लिख लेते हैं, वो पूरे पूरे शब्द शब्द लिख लेते हैं, वाक्य लिख लेते हैं थोड़े समय। इसीलिए उनको कहा जाता है आशुलिपिक। मतलब लिपिक मतलब लिखना, और आशु मतलब थोड़े में लिख लेना, और बाद में उसको वो टाइप करते हैं तो उनको पता होता है कि उन्होंने इस थोड़े में क्या लिखा है, यानी थोड़े में वो ज़्यादा लिख लेते हैं। तो इसलिए होता है आशु, आशु लिपिक। इसी तरह से आशु भाषण कहीं सुना होगा कि आशु भाषण यानी अ, कम समय में कम समय में बोलना, तो उसको आशु भाषण कहते हैं। तो ऐसे आशु आशु शब्द का भी अलग अलग उपयोग हो सकता है। और तोष, तोष का मतलब होता है तुष्टि शब्द से तोष बना है। यानी जैसे आपने सुना होगा संतोष, मनतोष, मन को तुष्ट करने वाला, मनतोष,
संतोष, सम और तोष मतलब जहाँ हमें तुष्टि मिल रही है, वो हो गया संतोष। तो उस शब्द से बना है तोष। तो आशु प्लस यानी आशु जोड़ तोष, तो ये हो गया आशुतोष। तो दो शब्दों को मिला करके एक शब्द बना है आशुतोष, जो तनिक में खुश हो जाए। तो आप जानते ही हैं कि शंकर भगवान तो थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें गंगा से लाकर जल चढ़ा दीजिए, किसी नदी से सरोवर से लाकर जल चढ़ा दीजिए तो वो खुश हो जाते हैं। जंगल में खिलने वाला आक धतूरा चढ़ा दीजिए तो खुश हो जाते हैं। यानी उनके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत थोड़े में वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उनको कहा जाता है आशुतोष। आशु मतलब थोड़ा सा और तोष मतलब संतुष्ट हो जाना, जो कम में संतुष्ट हो जाए वही है आशुतोष। यहाँ पे ये समास भी है, आशु में तुष्ट होने वाला आशुतोष। तो आप लोग मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने आशुतोष का अर्थ समझ लिया होगा कि कम में संतुष्ट हो जाने वाला आशुतोष। और हमारी भी प्रवृत्ति वैसी होनी चाहिए, हर व्यक्ति को आशुतोष होना चाहिए, थोड़े में संतुष्ट होने की प्रवृत्ति रहनी ही चाहिए। इससे जीवन में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो दोस्तों, मैं प्रतिदिन कोशिश करूँगी, प्रयास करूँगी, और अगर प्रतिदिन नहीं भी हो गया तो निरंतरता में मैं शब्दों के अर्थ बताया करूँगी। तो आपको कैसा लगा ये शुरुआत, ये भी बताएंगे। और अगर मैं शब्दों का चयन तो मैं करूँगी ही, लेकिन अगर आपको किसी शब्द का अर्थ जानना है तो मैं आपसे भी निवेदन करूँगी कि आप अपने जो शब्द हैं जिनका अर्थ आप जानना चाहते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख करके भेजिएगा। तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी, पूरा प्रयास रहेगा मेरा कि मैं उन शब्दों का भी अर्थ आपको बता सकूँ। नमस्ते।